अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से कामयाब करे आपको। बेटा हम आज आपको थोड़ा ज्योमेट्री के टिप्स बता रहे हैं, उसमें हम आपको एंगल निकालना बताएंगे प्रकार से। क्योंकि आपके ज्योमेट्री में याद रखें कि जहाँ एंगल प्रकार से कंपास से बनेगा वहाँ आपको एंगल डी से नहीं बनाना है, उसके नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा ज्योमेट्री का कितना खूबसूरत आपके मैथमेटिक्स पर सामान बना हुआ है। तो अभी हम इस ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एंगल निकलते हैं। ठीक है, अब एंगल निकालने का तरीका देखें, और बिल्कुल ये इजी भी है और आपके सवालात में आपने इसको यूज़ करना है और सवाल करने हैं ज़रूर। एंगल निकाल के आपको इसी से करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अगर आप कहें कि हम एंगल डी से बना लें तो डी से आप सिर्फ वो एंगल बना सकते हैं बेटा जो प्रकार से नहीं बनते हैं, जो पॉसिबल ना हो। जो प्रकार से बनेंगे आपने वो प्रकार से ही बनाने हैं, वरना नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये रूल है ज्योमेट्री का, इसको याद रखें। और यकीनन आपने सीखे भी होंगे, आपके टीचर्स ने आपको सिखाए होंगे। जी अभी देखें, हमने इसके लिए आप कोई भी लाइन, वैसे अगर आपको वो कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं, 4 सेंटी की, सपोज़ आपको इस स्केल का यूज़ आना चाहिए। देखें ये हमने यहाँ कोने में कॉर्नर पर क्या लिखा है, देखें लिखा है इंचज़। ठीक है, ये इंचज़ हैं, आपको सेंटीज़ लेने हैं। तो आप यहाँ से देखें ये स्केल में, ठीक है, ज़ीरो से लेकर हमारे पास कैसे सेंटीज़ होंगे, आप यहाँ से देखेंगे ज़ीरो, ये देखिए ये रहा ज़ीरो, ज़ीरो से लेकर और यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें इस हिसाब से काम करना है। अब हम इनकी सेंटीमीटर्स की अगर हम लाइन लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, आप इसको फिर फिक्स करके हम लगाते हैं। आपके सामने देखें ये हमने स्केल रखा है, ठीक है, और हम यहाँ लाइन लगा रहे हैं। थोड़ी सी बड़ी लगाएं, छोटी लगाएं, फ़िलहाल आप सीख रहे हैं तो आप 2 लाइनों के बीच में लाइन लगाएं, उसी लाइन पर ना लगाया करें। ये देखिए 2 लाइनें हैं, इनके बीच में हम लाइन लगा लेते हैं। समझें कि हमने ये कितने की लगाई, 5 सेंटीमीटर की लगाई। ठीक है, हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, हमने लिखा 5 सेंटीमीटर और लाइन का नाम हमने रखा ए एंड बी। अब आपको इस पर एंगल बनाना है और एंगल भी आपने प्रकार से बनाना है। ठीक है, अब आप ये वाली बात याद रखें कि लाइन का हाफ, अगर हम देखें कि लाइन का हाफ, तो ये हमारे पास लाइन का हाफ कितना बन रहा है तकरीबन, अंदाज़न। ऐसे आपने नापना नहीं है कि आपने कहा कि हमने 5 है तो अभी हम 2.5 से कम लें। ये देखें ये तकरीबन यहाँ तक हमें फील हो रहा है जैसे हाफ है, हम प्रकार को हाफ से कम खोलेंगे। ठीक है, हमने हाफ से कम खोला, हाफ से कम खोल के हम इस साइड बना लेते हैं बी पर। आपने सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाया, फिर प्रकार को हाफ से कम खोला और बी को सेंटर मानकर आपने एन आर्क ड्रा किया। ये देखें एक आर्क ड्रा किया, ये आर्क हो गया। ठीक है, अब जहाँ इस लाइन को इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया है वहाँ दोबारा प्रकार रखें और इस आर्क को आप यहाँ से कैंसिल कर दें, ये रहा। अब आप ये बात याद रखें कि आपने जहाँ से ये आर्क ने कैंसिल किया, आप यहाँ जो लाइन का स्टार्ट है यहाँ से इस लाइन को आगे तक बढ़ा दें और ये आपका एंगल बन गया 60 डिग्रीज़ का। ठीक है, पहला एंगल जो आपकी प्रकार बनाएगी ना वो 60 डिग्री का बनाएगी एंगल। और फिर हम हाफ हाफ करना भी आपको बता देंगे। ये हो गया 60 का। अब हमने यहाँ से लाइन को बढ़ा दिया, ठीक है, ये 60 डिग्री का बन गया है। ये हो गया, यहाँ आप लिख देंगे 60 डिग्री और जहाँ एंगल होगा आपने ये एरो ज़रूर देना है। ठीक है, 60 का एंगल हो गया। हमेशा ज्योमेट्री का सारा काम आपने पेंसिल से करना है, ये क्योंकि वीडियो में क्लियर नज़र आए इसलिए हम पेन से कर रहे हैं, वरना हम मार्कर से कर रहे हैं, वरना हम पेंसिल से ही करते। ठीक है, ये हो गया 60 का। 60 के बाद आपके पास जो दूसरा एंगल बनेगा वो क्या है, हम 60 से ही आपको बता देते हैं। अगर आपको 30 का चाहिए तो हमने 30 के लिए फिर कोई लाइन सेगमेंट लगाया, हम इसी के सामने यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे करके यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये पता चले हमने ये लाइन लगाई। ठीक है, लाइन लगा के इसका हमने दोबारा नाम रखा, क्या नाम रखें, वही नाम रख देते हैं ए बी। अब हमें क्या करना है, 30 का एंगल चाहिए। 30 के एंगल के लिए आप बेटा क्या करोगे, आप देखें हम आपको ये एंगल मेयर करके दिखा देते हैं जो हमने 60 का बनाया है। ये हमारा डी है, ठीक है, डी आप रखें और एंगल को नापने का तरीका देखें, सीखे क्या है। ये सब आपको आना चाहिए वरना आप ज्योमेट्री में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये सेंटर है हमारे डी का, ये देखें ये आपके डी का सेंटर है। इस सेंटर को आपने क्या करना है, इस सेंटर को आपने इस लाइन पर यहाँ रखना है। ये देखें यूँ हमने यूँ रखा
और ये लाइन इस पहली लाइन के नीचे छुप जाए। छुप गई, ये देखें ये लाइन इसके पीछे छुप जाए। आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आएगा। हमारा मामूली सा फ़र्क आ भी सकता है क्योंकि हमारे पास मोटा मार्कर है। आप ये देखें, आप यूँ काउंट करेंगे 0 से 10, 20 और ये यहाँ तक पहुँचा 60। ठीक है, 60 डिग्री का हो गया ना 60 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, अब हमें 30 का बनाना है। तो 60 जो बनेगा उसका हाफ हम बना सकते हैं, पॉसिबल है। 30 का बनाने के लिए हमें क्या करना है, फिर वही प्रकार को हमें हाफ से कम खोलना है। आपकी मर्ज़ी ए पर बनाए या बी पर बनाए, बात एक ही है। इस तरफ से हम ये फिर आपको बी पर बना के दिखा रहे हैं। ये हमने प्रकार को खोला, ठीक है, यहाँ हमने प्रकार को रखा और ये हमने ड्रा कर दिया। हम जानते हैं कि हमारे प्रकार ने पहला एंगल 60 का बनाया, ये 60। अब हम इसको हाफ़ करेंगे। तो बेटा हाफ़ करने के लिए प्रकार को थोड़ा सा ज़्यादा खोलें और हाफ़ करने का एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये उनके जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर प्रकार रख के एक आर्क लगा दें। नाउ वी ड्रा एन आर्क for the half of the line segment, and on the other side also this arc intersect to at a point and it is the 30 degrees। ठीक है, हमने 60 को हाफ़ किया है। हाफ़ करने के लिए याद रखें एक मरतबा एक कॉर्नर पर, दूसरी मरतबा दूसरे कॉर्नर पर प्रकार को रखा जाता है तो प्रकार हाफ़ कर देती है। यहाँ हमें मेयर करने की इसको ज़रूरत नहीं है, नापने की ज़रूरत नहीं है। हम लाइन को बढ़ा देंगे और हम बता देंगे ये 30। अब देखिए हमें इससे नहीं मिलाना है, हमें इससे मिलाना है जहाँ पर ये एक दूसरे को कोसेन हम कहेंगे, आर्क कहेंगे। आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, हमने यहाँ इसको बढ़ा दिया, ये रहा और ये हमारा कौन सा एंगल बन गया। एंगल पर आपने एरो ज़रूर देना है। ये हमारा एंगल बन गया 30 डिग्री का। ठीक है, अब हम बनाएंगे 30 मीन्स पहला 60 का बना, हमने 60 को ही आपको हाफ़ करके बता दिया। इसके बाद हम अभी बनाते हैं 90 का। ठीक है, और फिर 90 के बाद हम बनाएंगे 45 का। तो देखिए 90 के लिए हमें क्या करना है, 90 के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और प्रकार थोड़ा सा ज़्यादा आगे तक चलेगा तो 90 का बनेगा। सपोज़ हमने यहाँ पर लाइन सेगमेंट कितना बनाया, वी ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और एनी विच इज़ गिवन। ठीक है, मेयरमेंट गिवन, एनी मेयरमेंट विच इज़ गिवन। नाउ ए एंड बी, सपोज़ ये फिर हमने 5 सेंटीमीटर लगाया। अब हम बी पर बना रहे हैं 90 का एंगल। यहाँ गौर से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा काम है, ऐसा ना हो तो आप गड़बड़ कर दें। ये देखिए ज़्यादा काम किस तरीके से। हमने एंगल जब भी बनाना है तो याद रखना है कि प्रकार को हाफ से कम खोला। हाफ मीन्स यहाँ हाफ हो रहा है लाइन, यह हाफ है, इससे कम खोलें, थोड़ा सा और खोल लें, नो प्रॉब्लम। ये देखिए अभी भी हाफ से कम है, हाफ से कम खोल लें और वी ड्रा एन आर्क। यह आपने आर्क बनाया। अब आप ये बात जानते हैं कि ये पहला हमारा बना 60 का। फिर आपने दोबारा से प्रकार को कहाँ रखा, इस पर रखा। ये देखें 60 जब बना था यहाँ रखा और हमने इसको दोबारा से एक और हमने ये बना दिया आर्क। अब आपने क्या किया, ये जो 2 पॉइंट बने हैं, ठीक है, यहाँ प्रकार रख के इसको घुमा दें और एक इंटरसेक्ट का ये मार्क बन जाएगा। ये इंटरसेक्ट हुआ और यहाँ से आपने ये रखा है और ये इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, ये देखिए ये इंटरसेक्ट हुआ। अब आपने 90 का एंगल बनाना है तो पूरी लाइन लगा दें, क्योंकि हमें जब एंगल 45 चाहिए होगा तो हम पूरी लाइन नहीं लगाएंगे बल्कि हम डॉट से दिखा देंगे और उसको हम वैसे हाफ़ करेंगे, वो हम अभी आपको बताते हैं। ये देखें ये हमारा बन गया 90 का। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिला दें, ये आपका 90 का एंगल बन गया। लेकिन ये ख्याल रखना है बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। अप डाउन हो गया तो ये आपका ख़राब हो जाएगा, सही नहीं होगा। ये हो गया हमारा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए 45 के लिए हम इस लाइन को पूरा नहीं लगाएंगे बल्कि हम थोड़ा डॉट डॉट दे के लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ से ज़रूर काटेंगे, यहाँ से ज़रूर काटेंगे। वो आप देखें अभी हम क्या करते हैं। ठीक है बेटा, अभी हमें क्या चाहिए, 45। अगर आपको 45 बनाना है आपके तमाम तर सवालात में तो 45 के लिए आपको मस्ट 90 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखें यहाँ ड्रा कर रहे हैं 45। हमने अपना वही पैटर्न रखा,
लाइन सेगमेंट हमने बनाया कितने सेंटीमीटर, जितना आपको कहा है उतना सेंटीमीटर। ये देखिए हम काउंट करके बताते हैं, 0 से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4, और अगर 4.5 है तो छोटे छोटे ये आप पॉइंट, ये 4.5 हो गया, ठीक है। ये है, हमने ये लाइन को यूँ ड्रा कर लिया, ये रहा 4.5 का, ये लाइन हो गई हमारे पास। अब आपने लाइन का नाम रख देना है, कोई भी नाम वो देंगे, अगर EF नाम दें तो वो आप रख दें, EF हमने नाम रख दिया, अगर कोई भी नाम होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 45 चाहिए। 45 के लिए हमें क्या करना है, 90 तक जाना है, क्योंकि 90 का हाफ होगा 45, फिर हम यहाँ और यहाँ से हाफ करेंगे तो 45। ये देखिए हम यहाँ से प्रकार को वही हमने क्या किया, हाफ से आधे से कम खोला, ये हमने एन आर्क बनाया, ड्रा एन आर्क। इस आर्क को यहाँ से हमने इंटरसेक्ट किया, फिर हमने इसको यहाँ से इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये हम इस हाथ से करते हैं, यहाँ से देखिए प्रकार की पैमाइश चेंज नहीं होनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये हमने इंटरसेक्ट किया, ये देखें ये हो गया इंटरसेक्ट। अब हमें 90 तक पहुंचना है, हमने ये 90 तक हम पहुंचे और हम वहाँ से भी 90 तक पहुंचते हैं। ये देखें हम यहाँ से, ये है ना सही है, हमने चेक किया सही है, ये हम 90 तक पहुँचे। हमने 90 तक पहुंचना है बस, हमने 90 हमें नहीं चाहिए, हमें 45 चाहिए। अब आपने ये जो आर्क बनाया है इसको ज़रूर आपने कट देना है। देखिए अब हमने ये स्केल को यूँ रखा और हमने यहाँ से इसे मिलाया, लेकिन किस तरह से, हम एक तो ये इंटरसेक्ट जहाँ आर्क ने किया हम इसको मिला देंगे, ये हमने इसको मिलाया, इसको ज़रूर काटें और इसको ज़रूर काटें, हो गया ये। अब हमने ये देखा, देखें ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है। अब इस 90 को आप हाफ़ कर दें, हाफ हमने आपको बताया कि आपने कैसे करना है। अब प्रकार आप थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें ताकि यह आर्क जो है एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ये देखें यहाँ से ये एक आर्क हमने बनाया और ये देखें ये हमने दूसरा आर्क बनाया, ठीक है। अब हमारा ये क्या बन गया है, ये हमारा 45 का एंगल बन गया है, क्योंकि हमने 90 को हाफ़ किया है। ये देखिए हम इसको चलाते हैं 45 तक, आगे तक ले जाते हैं और आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, हम इसको एरो से दिखाएंगे। एंगल जब भी होगा तो आप उसे एरो से दिखाएंगे। ये हो गया, ये देखें ये हो गया 45, हमने यहाँ लिखा और ये रहा 45। ये प्रकार से वैसे ही छूट गया था, ये ना समझे कि हमने छोड़ा है, 45 डिग्री का हो गया। समझ आया बेटा? आपको जहाँ जहाँ एंगल आपसे पूछे गए हैं कि आपने प्रकार से बनाने हैं, जो एंगल प्रकार से बनेंगे वो आपने बनाने हैं। और आप ये ना समझें तो ज्योमेट्री से आपकी जान छूटी है, नहीं, बल्कि आपके 13 चैप्टर जो है ये सारा ज्योमेट्री का है। इसमें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देख लें कि आपको कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है। ये देखिए आप जो एंगल प्रकार ने बनाए हैं बस वही बनेंगे बेटा, बाकी नहीं बनेंगे। हम आपको ट्रायंगल ड्रा करना फिर बताएंगे जब हम यहाँ पर आएंगे एक्सरसाइज पर। 35, 65, 50, 110, 80 ये कोई भी प्रकार से नहीं बनेगा, ठीक है। इसे हमने डी से ही बनाना है। किस तरह बनाना है अभी जब हम काम करेंगे तो बताएंगे आपको। ये देखें लाइन सेगमेंट आपने 5 सेंटी का ड्रा किया, 45 भी प्रकार से बनेगा और 60 भी प्रकार से बनेगा। 75 प्रकार से नहीं बनेगा और ये 45 प्रकार या हम कंपास कह सकते हैं, कंपास से बनेगा। यहाँ देखिए BC लाइन ड्रा की, 30 कंपास से बनेगा, 45 कंपास से बनेगा। और बना के आपने उसको मिटाना नहीं है कि जो रिंग से बन रहे हैं आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आर्क बन रहे हैं, आप बाद में उन्हें मिटा दें, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। एक बच्चे ने ऐसा किया कि बना के बड़ी अच्छी सी डायग्राम बना के सारी और सब मिटा दिए आर्क और सिर्फ वो एंगल रहने दिए, तो वो रॉन्ग है। 75 नहीं बनेगा, 70 नहीं बनेगा, हाँ 45 बन जाएगा हमारे प्रकार से, क्योंकि एंगल बनेंगे तभी आपको काम करना आएगा। और इसमें से समझे बेटा सवाल मस्ट है पेपर में, हम ये नहीं कह सकते कि शायद में भी। आप देखें कितनी आसान बात है, 13th चैप्टर सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, 13.1 और 2, और समझे इसका क्वेश्चन आपके पेपर में एनुअल में है, ठीक है। ये नहीं है कि हम कहेंगे कि शायद हो या ना हो, लेकिन मस्ट है, ठीक है बेटा। यहाँ आपको सब समझ आ गया। अब ये है कि हमने आपको एंगल निकालना बताए हैं, इसमें कोई हमने सेंटीमीटर वगैरह आपको मेयरमेंट नहीं बताई, क्योंकि हमने लाइन अपनी तरफ से ड्रा करके और फिर हमने एंगल बना दिए। लेकिन आपने ये वाली बात याद रखनी है, जैसे आप लाइन ड्रा करेंगे तो आप उसके मेयरमेंट ज़रूर लिखेंगे। 5 सेंटीमीटर है, जैसा ये 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वहाँ तो आपको ये पैमाइश भी मिली होंगी, तो आपने वो पैमाइश फिर बतानी है, ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आप पूछ लीजिएगा। सिर्फ हमने आपको एंगल निकालना बताया और कुछ भी नहीं बताया है।
एक्सरसाइज हम करेंगे तो आप जब इसको इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, एंगल निकालना सीखेंगे, तब आपको एक्सरसाइज करना आएगी। ठीक है बेटा, अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, शाबाश, ताकि हर एक एंगल बनाना सीख ले। पेंसिल का इस्तेमाल करना है आपने, और आपने कुछ भी डबल नहीं करना, ओवर नहीं करना है। और जो सबसे थिन आपकी लाइन होगी, सबसे बारीक लाइन होगी, वो लाइन सबसे अच्छी है, उसके नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ऐसी मोटी अगर लाइनें होंगी तो उनके आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे, वो ज्योमेट्री में पसंद नहीं की जाती हैं, उनके नंबर नहीं होते। अच्छे नंबर लेने हैं तो बिल्कुल थिन। अब देखिए हमने तो मार्कर से बनाया ना बेटा, इससे हमारा तो मोटा बना है, तो आपका तो ऐसा नहीं होगा, आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो फटाफट प्रैक्टिस करें, शाबाश। और अपने पेपर के कम से कम 2 सवाल समझे कि हो गए, इसमें से एक नहीं होगा, इसमें से एक अपने एक एक्सरसाइज दिखाई उसका और एक दूसरी का, दोनों का एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में मौजूद है इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।